हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूँ जो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, नोट्स जो खान सर बिहार दरोगा का कराए थे उसी का नोट्स है, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं। जो इससे पहले मैं 3 चैप्टर करा दिया हूँ, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 4 चैप्टर है जो वित्तीय बाजार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका PDF दोस्तों आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। यह वह बाजार होता है जहाँ दो व्यक्तियों का मिलन हो, एक जिसके पास अधिशेष मुद्रा होती है एवं वह अपनी मुद्रा को निवेश करना चाहता है, एवं दूसरा व्यक्ति जिसके पास कम मुद्रा होती है वह मुद्रा को उधार लेना चाहता है, ठीक है। इस बाजार में वित्तीय परिसंपत्ति प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ देखिए जो ए है बी है, ठीक है। यहाँ पे वित्तीय बाजार है, इसको आपको देखिए अधिशेष हो जाएगा, निवेश हो जाएगा, उसी प्रकार घाटा पैसा चाहिए ऋण, ठीक है, मुद्रा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा देखिएगा वित्तीय बाजार के प्रकार हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग को देखिए वित्तीय विनियम हो जाएगा, समय अवधि हो जाएगा, दावे की प्रकृति, संगठनात्मक संरचना हो जाएगा, निपटान का आधार हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार संगठित हो जाएगा, असंगठित उसी प्रकार मुद्रा बाजार हो जाएगा, पूंजी बाजार आपको हो जाएगा, इक्विटी बाजार, ऋण बाजार और एक्सचेंज ट्रेडेड ओवर द काउंटर, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको निपटान का आधार हो जाएगा, उसी प्रकार हाजिरी बाजार हो जाएगा, ठीक है, वायदा बाजार। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए वित्तीय बाजार देखिएगा दोस्तों वित्तीय बाजार हो जाएगा उस 2 भाग में है, ठीक है, संगठित और असंगठित, ठीक है। संगठित आपको हो जाएगा, यह वह बाजार है जहाँ पर नियम एवं कानून लागू होते हैं, यहाँ पर विनियामक होता है, विनियामक हो जाएगा RRB से भी हो जाएगा। असंगठित हो जाएगा जहाँ नियम एवं कानून नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी विनियामक नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर विनियामक बाजार शामिल पक्ष भागीदार ऋणदाता या ऋणी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत सरकार, RBI, सेबी, बैंक, इंडिविजुअल स्टार्टर, ठीक है, स्ट्रेस्ड, NBFCS हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्रोटेड हो जाएगा, बिंग बिजनेस हो जाएगा, उसी प्रकार इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मुद्रा का लेन देन साहूकार जमींदार दोस्ती रिश्तेदार होता है, ठीक है। संगठित वित्तीय होता है, देखिए यहाँ पे 2 भागों में बटा है संगठित वित्तीय को, ठीक है। मुद्रा बाजार हो जाएगा, पूंजी बाजार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा बाजार मनी मार्केट, यह वह बाजार है जहाँ पे वित्तीय संपत्ति प्रतिभूतों की अल्पकालीन समय के लिए खरीदे एवं बेचते हैं। 1 वर्ष से कम अर्थात 364 दिन तक इसका विनियम RBI है। अधिक तरल, कम जोखिम, ठीक है, ओवर द काउंटर, ठीक है। देखते हैं पूंजी बाजार, इसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, 1 वर्ष से अधिक, इसका विनियम से भी है, ठीक है, कम तरल, अधिक जोखिम, हाई रिस्क हो जाएगा, एक्सचेंज ट्रैक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा बाजार के उपकरण निम्नलिखित वाणिज्यिक प्रपत्र, राजकोष विपत्र, नगद प्रबंधन बिल, ठीक है, उसी प्रकार अर्थोपाय हो जाएगा, अग्रिम, ठीक है, विनियम एवं बिल हो जाएगा, जमा प्रमाण पत्र हो जाएगा, काल मुद्रा हो जाएगा, नोटिस मुद्रा हो जाएगा, संवती मुद्रा हो जाएगा, पुनः क्रम समझौता हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको हो जाएगा वाणिज्यिक प्रपत्र हो जाएगा, ठीक है,
जारी करता हो जाएगा बड़े नियम प्राथमिक डीलर, ठीक है। वे NBFC जिन्हें RBI सरकार प्रतिभूति को क्रय विक्रय करने का लाइसेंस देती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्था नाबार्ड NHB हो जाएगा, ठीक है। सिंड बेज इक्सिम, ठीक है, इक्सिम नाबार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राशि देखिएगा, अमाउंट हो जाएगा 5 लाख एवं उसके गुणांक में। समय अवधि आपको हो जाएगा न्यूनतम 7 दिन, अधिकतम 364 दिन होता है, ठीक है। यह अंकित कम मूल्य से कम पर जारी किया जाता है, लेकिन अंकित मूल्य पर वापस होता है, ठीक है। यह एक असुरक्षित वचन पत्र है। 1990 में प्रारंभ हुआ। राजकोषीय विपत्र इसे सरकार के बदले RBI द्वारा जारी किया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह व्यक्तियों, फर्मों, संस्थानों, बैंकों, ट्रस्टों और बीमा कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है। यह शून्य जोखिम वाला उपकरण है, अर्थात इसे जीरो कॉपर प्रतिभूति भी कहते हैं। इसे गिल्ट एज प्रतिभूति भी कहते हैं। यह 25,000 एवं उसके गुणांक में जारी होता है, ठीक है। यह अंकित मूल्य से कम पर जारी होता है, लेकिन अंकित मूल्य पर वापस होता है। यह बैंकों द्वारा SLR के रूप में रखा जाता है। नगद प्रबंधक बिल 2010 में प्रारंभ हुआ। यह सरकार की ओर RBI द्वारा जारी होता है। यह सरकार की अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह राजकोषीय विपत्र के समान होता है। यह SLR के रूप में बैंक रख सकती है। यह अंकित मूल्य से कम पर जारी होता है। अर्थोपाय अग्रिम 1997 में प्रारंभ, ठीक है। इसे RBI अधिकतम 1934 के खंड 17(5) में शामिल किया गया है, ठीक है। यह सरकार, केंद्र एवं राज्य दोनों के व्यय एवं राजस्व के बीच असंतुलन को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें सरकार RBI से रेपो दर पर 90 दिन तक के लिए उधार लेती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। यदि यह 90 दिन से अधिक के लिए जारी होता है तब यह रेपो दर से 2% अधिक पर जारी होगा। जमा प्रमाण पत्र, यह 1989 में प्रारंभ हुआ था। जमा प्रमाण पत्र, ठीक है। देखिएगा, यह बैंक के द्वारा जारी किया जाता है एवं RBI कुछ चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा न्यूनतम 1 वर्ष अधिक 3 वर्ष के लिए भी जारी करता है, ठीक है। यह नेगोटिएबल असुरक्षित उपकरण है। इसे सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, RRBs एवं लघु वित्त बैंक जारी कर सकती है। राशि 5 लाख एवं उसके गुणांक में, ठीक। समय अवधि न्यूनतम 7 दिन एवं अधिकतम 364 दिन। निवेशक व्यक्ति, निगम, बीमा कंपनी, आपको जगह म्यूचुअल फंड कंपनी आदि। यह अंकित मूल्य से कम पर जारी होता है एवं अंकित मूल्य पर वापस होता है। यह लचीले ब्याज दर जारी किया जाता है। CT सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के स्थान पर ऋण नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। CD देखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सिर्फ डिमेटेरियलिसेड अभौतिक रूप में जारी होता है। विनिमय बिल पहली बार 1990 में जारी हुआ। पुराना बिल बाजार 1952। यह लेनदार को एक निश्चित अवधि के बाद एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए एक लिखित आदेश विक्रेता है, ठीक है। विक्रेता हो जाएगा, आपको देखते हैं
विक्रेता सिंह हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार व्यापार बिल हो जाएगा बैंक RBI, ठीक है। विनिमय बिल यह लेनदार द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यह निगोटिबल उपकरण अधिनियम 1881 के खंड 5 में आता है। यह भारत में कम प्रचलित है, लेकिन यूरोप एवं अन्य विकसित देशों में अधिक प्रयोग किया जाता है। वचन पत्र यह भुगतान करने का एक बिना शर्त का वादा है। वचन अदाकर्ता देनदार। विनिमय बिल देखते हैं फ्रेंड्स, यह भुगतान करने के लिए एक बिल शर्त का आदेश है। आदेशकर्ता लेनदार। पुनः क्रम समझौता जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को किसी भी प्रतिभूति के बदले ऋण देती है उसे पुनः क्रय समझौता कहते हैं। उदाहरण रेपो एवं रिवर्स रेपो दर। आगे देखते हैं अंतर बैंक ऋण। जब एक बैंक जब दूसरे बैंक से बिना किसी संपार्श्विक के ऋण लेती है एवं उसे 3 प्रकार के होते हैं। काल मुद्रा केवल 1 दिन के लिए, ठीक है। नोटिस मुद्रा 2 से 14 दिन के लिए। सावधि मुद्रा जो 14 दिन से अधिक हो जाएगा, इसका आकलन हो जाएगा BBA, ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन करती है, ठीक है। मैबोर मुंबई इंटर बैंक ऑफरेट रेट हो जाएगा। इसका आकलन जो NSE होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किया जाता है, ठीक है। पूंजी बाजार हो जाएगा, यह दीर्घकालीन वित्तीय बाजार है, अर्थात इसमें प्रतिभूतियों को 1 वर्ष से अधिक के लिए जारी किया जाता है। इस बाजार में अर्जित प्राप्त मुद्रा निम्नलिखित रूप से होती है। सरकार की परियोजनाएं, सड़कें, नए उद्यमों की स्थापना, मेट्रो इत्यादि में व्यय, कंपनी के इमारतें, भूमि, मशीन इत्यादि, अचल परिसंपत्ति। इस बाजार का विनियम से भी है, ठीक है। पूंजी बाजार हो जाएगा कैपिटल मार्केट। आपको प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार। प्राथमिक बाजार इस नए शेयरों का बाजार भी कहते हैं। इसमें नए प्रतिभूतियों अर्थात जो कंपनी के द्वारा पहली बार जारी की जा रही हो, ठीक है। निवेशक बैंक, अन्य वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी इत्यादि। इसमें प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। इस बाजार में कोई भौगोलिक स्थान नहीं होता है। इसमें शेयर की कीमत कंपनी के प्रबंधन के द्वारा तय होती है, ठीक है। इसमें IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एवं FPO फ्लोर ऑन पब्लिक ऑफरिंग की सहायता से शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा द्वितीय बाजार, इससे स्टॉक बाजार, शेयर बाजार भी कहते हैं। इस बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, जिसे पहले से ही प्राथमिक बाजार में ही जारी किया गया हो, ठीक है। निवेशक हो जाएगा आपस में अपने दलालों की सम्मत के क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है। इसमें खरीदे एवं बेचे जाते हैं। इस बाजार में भौगोलिक स्थान होता है, ठीक है। इसमें शेयर की कीमत मांग एवं आपूर्ति के आधार पर होती है, ठीक है। इसमें BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शेयर को खरीदा एवं बेचा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा पूंजी बाजार। पूंजी बाजार को आपको 4 भागों में बांटा है। एक इक्विटी ऋण हो जाएगा, आपको व्युत्पन्न हो जाएगा, म्यूचुअल फंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्विटी यह शेयर पर निवेश से संबंधित है। अधिक जोखिम, लाभांश हो जाएगा प्रतिफल अनियमित कंपनी के लाभ के आधार पर, ठीक है। जब कंपनी बंद दिवालिया होती है तो इसका निवेश या मुद्रा पर अंतिम दबाव होता है, ठीक है। इक्विटी को ऋण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लाभांश में कर, टैक्स,
माफ नहीं होता है। ऋण या बॉन्ड्स एवं ऋण पत्रों पर निवेश में संबंधित है। कम जोखिम, लो रिस्क, ब्याज प्रतिफल नियमित निश्चित। जब कंपनी बंद दिवालिया होती है तो इसका प्रथम दावा होता है। आगे बढ़ते हैं। ऋण पत्र को इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है। ब्याज का टैक्स माफ होता है। शेयर अंश हो जाएगा, 2 भाग में हटाए। इक्विटी शेयर हो जाएगा वरीयक शेयर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इक्विटी या लाभांश के किसी निश्चित दर पर जारी नहीं होते हैं। इसके पास कंपनी का मताधिकार होता है। कंपनी के दिवालिया होने पर प्रेफरेंस शेयर को पहले पैसा दिया जाता है। ठीक है। वरीयता शेयर या लाभांश का एक निश्चित दर पर जारी होते हैं। इसके पास कंपनी का मताधिकार नहीं होता है। कंपनी दिवालिया होने पर पहले पैसा दिया जाता है। शेयर अंश या किसी कंपनी के कुल पूंजी की एक न्यूनतम हिस्सा है, अर्थात किसी भी कंपनी में पूंजी की सबसे छोटी इकाई शेयर धारक कंपनी के मालिक कहलाते हैं। यह किसी कंपनी के लाभ होता है जब शेयर धारकों को लाभांश का वितरण किया जाता है। लाभांश आपको कुल लाभ का सबसे छोटा हिस्सा जिसे सभी शेयर धारकों को बराबर बांटा जाता है। बॉन्ड्स यह एक ब्रिटिश शब्द है। यह निजी कंपनी, सरकार, वित्तीय संस्था द्वारा जारी होते हैं। अधिक दीर्घकालीन, संपार्श्विक, कोलेट्रल होता है, कम ब्याज दर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कम जोखिम, लो रिस्क, यह एक अमेरिकन शब्द है। आमतौर पर यह सिर्फ निजी कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है। दीर्घकालीन, संपार्श्विक या कोलेट्रल नहीं होता है। अधिक ब्याज दर, अधिक जोखिम। नेक्स्ट देखते हैं। बॉन्ड्स 3 भाग में आता है। कूपन ब्रांड हो जाएगा 0, कूपन ब्रांड, धारक ब्रांड। यह एक निर्धारित ब्याज दर पर जारी होते हैं। ठीक है। यह अंकित मूल्य से कम पर जारी होते हैं। यह अंकित मूल्य पर वापस होते हैं। इस ब्रांड पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं होता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को मुद्रा प्राप्त हो सकती है, अर्थात जो व्यक्ति इसको धारण करता है। मुद्रास्फीति, अनुक्रमित ब्रांड, इसकी घोषणा बजट 2013 में हुई। इसे आरबीआई जारी करती है। ठीक है। न्यूनतम निवेश 10,000, अधिक निवेश हो जाएगा 25 लाख। ठीक है। समय अवधि हो जाएगा 10 वर्ष। इस प्रकार के ब्रांड में मूल रकम को मुद्रास्फीति दर के साथ समायोजित करते हैं। ठीक है। समिति देखिएगा, समिति आपको 1987 में बनी, काल मुद्रा बाजार से संबंधित। ठीक है। इस सिफारिश दी भारत का वित्तीय घर फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है। 31 मार्च 1987 RN मल्होत्रा आरबीआई जो गवर्नर ने घोषणा की कि भारत में डिस्काउंट फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया DHCL होना चाहिए एवं इसकी स्थापना 1988 में की गई। चक्रवर्ती समिति 1982 में बनी। बैंकों को ऋण दर स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो कृष्ण समिति, मुंबई दंगों से संबंधित नरसिम्हा समिति, यह भारत में 2 बार बनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला हो जाएगा 1991 में बनी और दूसरा हो जाएगा 1998 में बनी। वित्तीय प्रणाली से संबंधित बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स देखिएगा। शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा आपको 2 भाग में बटा है। BSF हो जाएगा NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। उसी प्रकार आपको NSB हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1885 में हुआ था बॉम्बे का। ठीक है। 1875 में। यह एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। एशिया का सबसे
पुराना शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसका पुराना नाम हो जाएगा, इसका पुराना नाम नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। इसका चेयरमैन हो जाएगा एसएससी मुंद्रा, ठीक है। एमडी सीईओ इसके हो जाएगा सुधर्मा रामामूर्ति। इसका जो टॉप सूची होता है, सूची कंपनी 30 है। बीएसबी सूचकांक सेक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थापना 1992 हो जाएगा। मुख्यालय मुंबई। यह भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, ठीक है। चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हो जाएंगे। एमडी सीईओ हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। टॉप सूची में आपको कंपनी 50 हो जाएगा। एनएसई सूचकांक NIFTY हो जाएगा। शेयर बाजार हो जाएगा सूचकांक NYSE हो जाएगा। न्यूयॉर्क स्टॉक हो जाएगा DOW जोनियस हो जाएगा सूचकांक, ठीक है। एक्सचेंज विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, NASDAQ यह विश्व का NSD 100 हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बड़ा शेयर बाजार है। इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार आपको हो जाएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, जापान, चाइना, थाईलैंड, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, पाकिस्तान। निक्की आपको हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड इंडेक्स हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। आपको हो जाएगा FTSE 100 हो जाएगा और CSE 40 हो जाएगा। उसी प्रकार डायक्स हो जाएगा, सिमेक्स हो जाएगा, स्ट्रेटिंग थीम्स, ठीक है। KSE 100 हो जाएगा। उसी प्रकार रूस का हो जाएगा मॉस्को एक्सचेंज, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, शेयर बाजार स्टॉक, इसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। ये मुंबई के बली में स्थित है, जिसे दलाल स्ट्रीट कहते हैं। शेयर बाजार सुबह 9 से 9:15 AM पर खुलता है और 3-3:30 बजे बंद हो जाता है। स्ट्रेडी संडे शेयर मार्केट क्लोज रहता है। इसमें पैसा लगाने के लिए डीमार्ट अकाउंट होना आवश्यक है। शेयर बाजार होने वाले प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं। शेयर की खरीदार बिक्री फ्री फ्लोट के आधार पर की जाती है, ठीक है। अर्थात शेयर को न तो ज़बरदस्ती खरीदा जा सकता है और न बेचा सकता है, ठीक है। कंपनी को जितने धन की आवश्यकता होती है उसका वह छोटा छोटा टुकड़ा कर देती है, जिसे शेयर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे फैक्टर 10 लाख हो जाएगा, कंपनी 4 लाख, आवश्यकता अनुसार 6 लाख, ठीक है। उसी प्रकार शेयर में आपको हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा। टोटल शेयर हो जाएगा 1200। भारत में शेयर बाजार सेबी के नियंत्रण के कार्य करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शेयर बाजार को मुद्रा बाजार का स्टॉक बाजार भी कहते हैं। शेयर बाजार एक संगठित बाजार है जहां कंपनी, सरकार व अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है। प्रत्येक शेयर बाजार की एक प्रबंधक समिति होती है। शेयर बाजार के सभी व्यवहार समिति के नियंत्रण में होते हैं। संबंध समिति की कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध लिस्टिंग कहते हैं। बिना कंपनी के सूचीबद्ध कराए उस कंपनी को शेयर को नहीं बेचा जा सकता है। शेयर बाजार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि निवेश जब चाहे प्रतिभूति के निवेश कर सकते हैं और जब चाहे निवेश धन में बदल सकते हैं। शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूति व्यवहार खरीद बिक्री सब्सिडरी जनरल लेजर SGL के माध्यम से होता था, ठीक है। परंतु 1994 से इस प्रतिभूतियों में व्यवहार थोक ऋण बाजार माध्यम से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जब कोई निवेशक प्रतिभूतियों का क्रय उसके बाजार मूल्य के परिवर्तन से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से करते हैं तो इसे सट्टा कहा जाता है। शेयर बाजार के नियमों के अधीन सट्टा भी लगाने की सुविधा उपलब्ध है।
बॉम्बे स्टॉक देखिएगा। BSE भारत का नहीं, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, जिसका स्थापना 1875 में हुई। स्वतंत्रता के बाद सरकार 1956 में इस शेयर बाजार को मान्यता दिया। ठीक है। BSE सूचकांक NDX को BSB सेंसिटिव इंडेक्स या सेंसेक्स कहते हैं। इसमें 55 सबसे अधिक कंपनियां, किंतु 30 बड़ी कंपनियों को सेंसेक्स में रखते हैं। यह सूचकांक के 30 बड़ी कंपनियों के शेयर पर आधारित है, जिसकी शुरुआत 1986 में हुआ था। शेयर बाजार का सूचकांक शेयर बाजार के रुझान को प्रदर्शित करता है। यह सूचकांक बढ़ रहा है तो इसका अर्थ है कि निवेशक यह मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है और कंपनी भविष्य में लाभ अर्जित करेगी। BSE में शेयर खरीद बिक्री हेतु ऑनलाइन ट्रेडिंग भी व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE में केवल बड़े बड़े कंपनी का ही शेयर बिकते हैं। ठीक है। अतः शेरवानी कमेटी के सिफारिश पर NSE की स्थापना नवंबर 1992 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया है। ठीक है। NSE में ट्रेडिंग हेतु कोई भी विशेष स्थान नहीं है। यह शेयर बाजार पूरे देश में प्रमुख शहरों में अपनी टर्मिनल स्थापित किए हैं। निवेशक किसी भी टर्मिनल पर जाकर पूर्णतः देखिएगा आगे कंप्यूटरीकृत माध्यम से शेयर खरीद बेच सकते हैं। किसी एक शेयर का मूल्य NSE के सभी टर्मिनल पर समान होते हैं। ठीक है। NSE के सूचकांक को NIFTY कहते हैं, जो NSE 1500 कंपनी किंतु 50 सबसे बड़ी कंपनी को निफ्टी में रखते हैं। ठीक है। NSE का प्रवर्तक निम्न है। ठीक है। आगे देखते हैं देखिएगा फ्रेंड, थोड़ा मोबाइल हैंग कर रहा है लगता है। देखिएगा IDBI, IFCI, CICI। ठीक है। LIC हो जाएगा, GIEC हो जाएगा। द सेबी कैपिटल मार्केट लिमिटेड, द स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, द आपको हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर लेसिंग एंड फाइनेंशियल लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं। शेयर बाजार पर ट्रेडिंग निम्न 5 चरणों में पूरा होता है। शेयर बाजार में शेयर की खरीदी बिक्री करने के लिए सर्वप्रथम दलाल का चयन करना पड़ता है। दलाल का सेबी में पंजीकरण होना अनिवार्य है। दलाल एक व्यक्ति, साझेदार, फर्म, बैंक अथवा कंपनी हो सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए ग्रो हो जाएगा, जीरोधा हो जाएगा, एंजल हो जाएगा, TC। शेयर बाजार खरीदने बिक्री हेतु डीमैट खाता खोलना अनिवार्य है। इस डीमैट खाता में इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखा जाता है या निकाला जाता है। इस समय भारत में 2 डिपॉजिटरी संस्थान है। ठीक है। इंस्टीट्यूशन है जो डीमैट खाता खोलती है। ठीक है। आगे देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL। निवेशक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से इन डिपॉजिटरी संस्थान के संपर्क में आते हैं। डिपॉजिट पार्टिसिपेंट के अनुसार दलाल, बैंक, अन्य संस्था हो सकता है। आदेश देना, डीमैट खाता खोलते हैं निवेशक दलाल को प्रतिभूति खरीद बिक्री हेतु आदेश दे सकता है। यह आदेश व्यक्तिगत रूप से मोबाइल, लैंडलाइन अथवा ईमेल पर दी जा सकती है। आदेश देते समय निवेशक दलाल को क्रय विक्रय की जाने वाली शेयर की जानकारी देता है और यह भी बता देता है कि
बताता है कि सौदा किस मूल्य तक करना है। आदेश को पूरा करने के बाद दलाल एक तैयार करता है और हस्ताक्षर करके निवेश को दे देता है। निवेशक इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को अपने पास प्रूफ पर ट्रांजैक्शन के रूप में रखता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्रय विक्रय की जाने वाली शेयर के नामों से उनकी संख्या, उनका मूल्य तथा दलाली ब्रोकरेज लिखी रहती है। ठीक है। निपटारा शेयर बाजार में शेयर को खरीदी बिक्री का यह अंतिम चरण है। निपटारा का अर्थ है शेयर का विक्रेता में डीमैट खाते के क्रेता के डीमैट खाते में चला जाना। ठीक है। आगे देखते हैं। यदि शेयर बाजार में प्रतिभूति में व्यवहार निर्धारित समय 9:55 AM टू 3:30 PM के पूर्व पश्चात किया जाता है तो इसे कर्व ट्रेडिंग कहते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। निवेशकों की हितों की रक्षा करने के लिए शेयर बाजार को नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है। शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापना करने हेतु पूंजी अधिनियम 1947 पारित कर इसे लागू किया गया है, लेकिन यह अधिकतम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु 1992 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई है। सरकार द्वारा सेबी की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्न थे। देखिएगा फ्रेंड्स, शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर वहां पर व्यवहार करने वाले सभी पक्षकार को कुशल सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है। सेबी के प्रथम उद्देश्य है निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि निवेशकों के अभाव में शेयर बाजार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आगे देखते हैं। आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना और करने वाले को दंडित करना, दलालों को नियंत्रित रखना। आंतरिक ट्रेडिंग कंपनी के संघर्ष में गुप्त जानकारी रखने को दलाल सट्टेबाजी के दौरान प्रतिभूति खरीद बिक्री करता है तो वह हमेशा लाभ की स्थिति में रहता है, जिसमें आम निवेशकों के हितों में ठेस पहुंचाती है और इसे इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं। सेबी के कार्य शेयर बाजार से संबंधित अनुचित व्यवहार, गलत तरीके से खरीद बिक्री को रोकना तथा आचार संहिता लागू करना, दलाल उप दलाल एजेंट का रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है। निवेशकों को खरीद बिक्री करने हेतु सूचकांक उपलब्ध कराना तथा प्रतिभूति में व्यवहार संबंधित शिक्षा प्रदान करना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। शेयर बाजार का अंकेक्षण करना। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन संचालन। म्यूचुअल फंड यह ऐसी संस्था है जो छोटे निवेशों से धन एकत्र करके शेयर बाजार नियंत्रित करती है। यह एक निश्चित तिथि के बाद समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड का आरंभ 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बाजार, यह एक निश्चित तिथि के बाद समाप्त हो जाती है। म्यूचुअल फंड का आरंभ 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटी की स्थापना के साथ हुआ। म्यूचुअल फंड को देख-रेख फंड मैनेज कहते हैं। फंड मैनेज का 20-30 वर्ष की अनुभवी होती है। यह पैसा आम आदमी से लेना है और उसके लाभ का 2% हिस्सा लेना है। आगे देखते हैं फ्रेंड। देखिएगा फ्रेंड्स,
SIP सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, प्लान। यह एक प्रकार का निवेश का माध्यम है जिससे म्यूचुअल फंड के समय समय पर छोटी राशि निवेश करने की इजाज़त मिल जाती है। इसमें कम से कम 500 रुपये से निवेश शुरू होता है, ठीक है। यह निवेश साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, वार्षिक कोई भी हो सकती है, ठीक है। यह हर साल 8 से 10% रिटर्न देता है, ठीक है। बोल तेज तेज ही तेज रिया, यह एक शेयर के उठने की प्रतीक्षा करता है। मंडिया, यह शेयर के गिरने की प्रतीक्षा करता है। इंसिडर ट्रेंडिंग, यह एक दंड का नाम है। यह सेबी वैसे अधिकारी को देता है जो कंपनी के गोपनीय सेवाओं को उजागर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इक्विटी, किसी कंपनी में किसी व्यक्ति का जितना अधिकार होता है उसे इक्विटी कहते हैं। बॉन्ड, डिबेंचर, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण पत्र ही बॉन्ड का डिबेंचर कहलाता है। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां, देखिएगा फ्रेंड्स। केंद्रीय सर्वाधिक क्षेत्र के उपकरणों में निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने के महारत्न का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी मिक्सम प्रिस्क्रिप्टिव शेयर होल्डिंग के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। देखिएगा, पिछले 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय जो आपको हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, ठीक है। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, ठीक है। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक लाभ हो जाएगा आपको 5,000 करोड़ रुपए के अधिक होना चाहिए, ठीक है। कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। महारत्न कंपनियां, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, स्टील न्यू दिल्ली में है। जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपको हो जाएगा BHEL न्यू दिल्ली में है, ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, गैस न्यू दिल्ली में है, ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL हो जाएगा आपको मुंबई में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा HPCL हो जाएगा मुंबई। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL हो जाएगा न्यू दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। कोयल इंडिया लिमिटेड CLI हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा आपको NTPC हो जाएगा न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा ONGC हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हेड ऑफिस देहरादून, रजिस्ट्रेटेड ऑफिस न्यू दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 10 नंबर देखिए, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन PFC हो जाएगा न्यू दिल्ली हो जाएगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCL हो जाएगा आपको गौर ग्रेन हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा RECL हो जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा आपको डिवीजन SM हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नवरत्न कंपनी, नवरत्न दर्जा पहली बार 1997 ईस्वी में
1997 में 9 सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों पीएसयू के एक समूह को दिया गया था। वर्तमान में भारत में 13 नवरत्न कंपनियां हैं। भारत में नवरत्न कंपनी की पात्रता मापदंड कंपनी के पास मिनी रत्न श्रेणी 1 दर्जा होना चाहिए। निम्नलिखित 6 प्रदर्शनिक मापदंडों की गणना करते समय इसका समग्र स्कोर 100 से 60 या उससे अधिक होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, नेट वर्थ से नेट प्रॉफिट, ठीक है, टर्न ओवर के रूप में सकल लाभ हो जाएगा। उत्पादन एवं सेवाओं की लागत के लिए जनशक्ति लागत प्रति शेयर आय हो जाएगा। नियोजन पूंजी के रूप में सकल मंजिन हो जाएगा। अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन तुलना, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, नवरत्न कंपनियां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड हो जाएगा। MTNL हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन हो जाएगा, ठीक है। NBCC हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार देख लीजिएगा आप, ठीक है। सब कंपनियां हैं, ठीक। क्योंकि दोस्तों बहुत वीडियो लंबा हो गया, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसका देखिए मिनी रत्न श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। मिनी रत्न श्रेणी जो हो जाएगा, अब इसको देख लीजिएगा, बार में 30 करोड़ रुपए का शुभ लाभ, ठीक है। इसकी संख्या 62 है, इसकी संख्या 12 है, ठीक है। व्यापारिक चिन्ह तथा गुणवत्ता का मानक आपको हो जाएगा। हॉलमार्क, यह सोने की बनी वस्तु को गुणवत्ता के लिए होता है, ठीक है। रजत मार्क, यह चांदी की वस्तु पर गुणवत्ता के लिए होता है, सोना पर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इको मार्क, यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए होता है। एजी मार्क, यह कृषि संबंधित पदार्थों की गुणवत्ता के लिए होता है। FSC, यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को निर्धारित करती है, ठीक है। ISI मार्क, यह चिन्ह औद्योगिक उत्पादन पर लगाया जाता है, ठीक है। यह PO मार्क, यह फल उत्पादन पर लगाया जाता है, ठीक है। नॉन पोल्यूशन व्हीकल मार्क, यह भारत स्टेट को BS हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 या ऑटो वाहनों को प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है। यह वाहन इस सीमा तक प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO हो जाएगा। ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन हो जाएगा, ठीक है। इसका जो को दर्शाता है किसको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन को दर्शाता है। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 में जिनेवा में हुई थी, ठीक है। NSO के अधीन कार्य करता है तथा गुणवत्ता संबंधित मानक जारी करती है, जिसे ISO के नाम से जानते हैं। ISO 9001 प्रबंधन, ठीक है। ISO हो जाएगा 1401 हो जाएगा, सॉरी 14,000 हो जाएगा पर्यावरण प्रबंधन, ठीक है। ISO हो जाएगा 9202 हो जाएगा अनुस्मन की शुद्धता। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, ISO हो जाएगा 18,001 स्वास्थ्य सुरक्षा हो जाएगा। ISO हो जाएगा 22,000 खाद्य सुरक्षा। ISO हो जाएगा 27,001 सुरक्षा, ठीक है। विभिन्न समितियां आपको देखते हैं, देखिएगा, अभी हुसैन समिति लघु उद्योग हो जाएगा। महाजन समिति चीनी उद्योग। मल्होत्रा समिति हो जाएगा रुपए की परिवर्तनीय डॉलर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दत्त समिति हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस। वाचु समिति हो जाएगा डायरेक्टर टैक्स। रेखा समिति हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब उसी प्रकार हो जाएगा आपको केलकर समिति कर सुधार हो जाएगा, ठीक है। राजा चेलया समिति कर सुधार हो जाएगा। उसी प्रकार राज मन्नार समिति कृषि कर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे रग राजन समिति भुगतान संतुलन हो जाएगा। नर्सिंग समिति बैंकिंग सुधार हो जाएगा। गोई पोइया समिति बैंकिंग सुधार।
सरकार का समिति हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। उसी प्रकार वैश्विक समिति तथा वित्तीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थापना में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है फ्रेंड्स ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे दोस्तों जो 5 चैप्टर है मुद्रा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे डेली तो आप पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो मिस नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।